ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी देखिए सेवेंथ प्रॉब्लम। पिछले वीडियो में हम सिक्स्थ प्रॉब्लम्स तक किया है सॉल्यूशन, ठीक है ना। अभी सेवेंथ प्रॉब्लम देखते हैं। ट्वेल्थ रिलेशंस एंड फंक्शन में फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है अभी भी हम, ठीक है। चलो देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। सेट क्या है? सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, वो एक सेट है given by relation x comma y, x and y have same number of pages। देखिए ये सेट है, ये रिलेशन है। रिलेशन क्या है? x और y दो बुक्स है, तो फिर दोनों बुक्स को सेम पेजेस का बुक्स है, ठीक है ना। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये शो दैट यहाँ लिखा है ना, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब क्या क्या दिखाना है हमने? ये रिफ्लेक्सिव है बोल के दिखाना है, सिमेट्रिक है बोल के दिखाना है, ट्रांजिटिव है बोल के भी दिखाना है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, इसका आंसर पहले एक बार देखिए मैं कैसा लिख रहा हूँ। पहले लिखता हूं यहां सेट ये इज इक्वल टू ये सेट ही है, आपको मालूम है। अगर डाउट है तो रिलेशन और इसके बीच में मैं फिर दोबारा लिखता हूं सेट बोल के, ठीक है। सेट ये इज इक्वल टू ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, ठीक है ना। ये हो गया सेट। जिसके बाद फिर मैं रिलेशन लिखता हूँ। रिलेशन क्या है? ठीक है, रिलेशन। अभी ये रिलेशन बोल के लिखता हूँ क्योंकि अभी क्या दो कैपिटल लेटर्स आ रहा है ना, एक सेट का और इसका, ठीक है। रिलेशन x and y have same number of pages, x and y have same number of pages। हाँ, अगर ये दोनों अगर एक ही जगह रहा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अभी हम लिखेंगे एक एक का, ठीक है ना। एक एक का मतलब क्या है? पहले हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव। ओके, अब एक बार ऑब्जर्व कीजिए, ये सब है ना सेट जो है ना, ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, मतलब ये कॉलेज में एक बुक्स का सेट बनाया है, उसमें से फिर रिलेशन बनाया x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस बोल के। अभी देखिए ये दोनों सेम नंबर ऑफ पेजेस आए, तो रिलेशन क्या है यहाँ? रिलेशन है सेम नंबर ऑफ पेजेस। x एंड y तो ओके है, लेकिन ये सेम नंबर ऑफ पेजेस रिलेशन है यहाँ। तो मतलब सेम नंबर ऑफ पेजेस, x लिखा तो भी x का भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है, y का x फिर दोबारा सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होगा, ठीक है ना। तो फिर ये रिफ्लेक्सिव होगा ना, क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो मैं ऐसा लिखता हूँ, देखिए x comma x belongs to R as x is having same number of pages, ठीक है ना। तो x लिखा तो भी यहाँ भी 200 पेज, अगर 200 पेजेस है एक बुक में तो यहाँ भी 200 पेज होगा, यहाँ भी 200 पेज होगा। तो रिलेशन चाहिए हमको सेम नंबर ऑफ पेजेस वाला, ठीक है ना। अभी क्या लिखते हैं यहाँ? Therefore reflexive relation, therefore reflexive, ऐसा लिखिए पहले, ठीक है। अभी फिर दोबारा मैं क्या लिखता हूँ? दोबारा लिखता हूँ सिमेट्रिक का। चलो सिमेट्रिक लिखता हूँ, सिमेट्रिक। ओके, देखिए मैं x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस बोल रहा, तो फिर मैं ऐसा लिखता हूँ x comma y belongs to R, क्योंकि ये खुद बोल रहा, ओके। और देखो रिलेशन क्या बोल रहा है? रिलेशन सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब x में अगर 100 पेज का बुक है तो y में भी 100 के पेज का ही बुक होगा ना, इसीलिए तो x y बिलोंग्स टू R हो गया। तो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं लिख सकता हूँ आल्सो बोल के y x बिलोंग्स टू R लिखो यहाँ, ठीक है। क्योंकि x और y में दोनों में 100 पेज का बुक है, तो y और x भी दोनों 100 पेज का बुक होगा ना। रिलेशन तो नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होना चाहिए, तो बिल्कुल होगा यहाँ, ठीक है। बिलोंग्स टू R, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू R और वाई एक्स बिलोंग्स टू R हो गया, तो ये रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। देयरफॉर सिमेट्रिक, ठीक है ना। हाँ, अभी आते हैं फिर ट्रांसिटिव के लिए। चलो ट्रांसिटिव भी लिखता हूँ, ट्रांसिटिव, ठीक है। ट्रांसिटिव बोल के ऐसा लिख दिया, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ? तीसरा बुक ले आता हूँ, क्योंकि बहुत बुक्स है मेरे पास। एक्स वाई जैसा ही हम बहुत बुक्स है सेम पेजेस वाला। अगर 100 पेज का बुक बनाया मैंने सेट अलग अलग रिलेशन,
तो 100 पेज वाले बुक्स बहुत होंगे, एक्स वाई के बाद जेड भी होंगे, क्यों नहीं होंगे, होंगे। ठीक है, चलो मैं कैसा लिखता हूँ, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, आल्सो वाई कामा जेड, ये तीसरा वाला जेड बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये भी 100 पेज का बुक है, ये भी 100 पेज का बुक है, ठीक है ना। बट नहीं, ये भी लिखो, अंड लिखो, यहाँ अंड लिखो, आल्सो यहाँ लिखते हैं अंड, यहाँ आल्सो लिखते हैं, आल्सो एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, है ना। एक्स वाई में भी 100 पेज का बुक है, तो वाई जेड में भी 100 पेज का बुक है, तो एक्स जेड में भी 100 पेज का ही बुक होगा ना, सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्यों नहीं होगा। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्रांसिटिव, ठीक है, समझ में आया है ना। हाँ, अभी मुझे बता दीजिए, यहाँ रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांसिटिव भी हो गया, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है। ओके, तो लिखिए देयरफॉर दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना, ऐसा लिखिए फाइनली। क्योंकि देखिए अगर दोनों में कोई एक भी नहीं आता है तो इक्विवेलेंस नहीं बनेगा, इसलिए तीनों आया है, इसलिए इक्विवेलेंस बन गया, ठीक है ना। रिलेशन इंपॉर्टेंट है, रिलेशन क्या दिया है, ठीक है। चलो हम 8th क्वेश्चन जाते हैं। ओके, ठीक है, 8th प्रॉब्लम देखिए क्या लिखा है। मैंने पूरा प्रॉब्लम नहीं लिखा, पहले ये पार्ट करेंगे आंसर, इसके बाद फिर दूसरा जो लिखा है ना वो भी करेंगे, ठीक है ना। तो पहले ये पार्ट करने के बाद वो करेंगे, इसमें पार्ट 2। पार्ट 1 का प्रॉब्लम ये है, तो देखिए क्या लिखा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, ये मतलब ये सेट के अंदर ही रिलेशन लेना आपने, ठीक है ना। ये सेट से बाहर नहीं जाना, मतलब 1 से नीचे नहीं जाना, 5 से ऊपर नहीं जाना। गिवन बाय रिलेशन क्या है, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज इवन, ये मॉड्यूलस है, ठीक है ना। हाँ, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बोल के दिखा रहा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव दिखाना है हमने, सिमेट्रिक दिखाना है, ट्रांसिटिव दिखाना है, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियोस में मैंने आपको ये एक बात बताया था, मैंने z इज इक्वल टू ई यूनियन वो बोल के, मतलब इंटीजर्स इज इक्वल टू इवन इंटीजर्स यूनियन ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स इवन इंटीजर डिसजॉइंट है बोल के भी बोला। ये सब इवन आएगा, ये सब ऑड आएगा, ठीक है ना। 0 इवन में आएगा, ये बिल्कुल बताया मैंने, और इवन में भी माइनस आएगा, ऑड में भी माइनस आएगा, नेगेटिव नंबर्स, तो ये पूरा मिलके इंटीजर्स होगा बोल के मैंने बताया था। मेरा पिछले वीडियोस देखे, ये कोर्स है, ये ऐसा खाली यूट्यूब वीडियो नहीं है, सादा सीधा, ठीक है ना। अब एकदम फर्स्ट से लास्ट तक अगर आप कंटिन्यू करते रहेगा तो ही मैं एश्योर करता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में IIT में अच्छा मार्क्स ले आ पाएंगे, नहीं तो मेरा कोई गारंटी नहीं, बीच बीच में अगर आके आप देखा तो, ठीक है ना। प्लीज़ वो पिछले वाला मेरा वीडियो सब देखिए, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया आप लोगों को, सब अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलो अभी हम यहाँ थे, यहाँ ओरिजिनल प्रॉब्लम में। ओके, चलो अब क्या बोल रहा है ये, इसमें ये सेट में से रिलेशन लेना है और ये रिलेशन है, ठीक है। तो मैं रिलेशन पहले बनाता हूँ, आप देखिए क्या क्या रिलेशन आएगा इसमें से, ठीक है। चलो मैं क्या बना रहा हूँ, आप देखिए एक बार, देखिए रिलेशन R इज इक्वल टू, ओके, देखिए a माइनस बी करने के बाद वो मोड लगा रहा है और इवन आना चाहिए वो, ठीक है ना। तो फिर मैंने अभी बताया 0 भी इवन होगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये सब है ना, एक एक 2 बार ले लेता हूँ, 1 माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ लिखूँ मैंने, देखिए 1 माइनस 1 मोड कर दिया तो वो 0 आएगा, 0 का मोड भी 0 ही आएगा, ये इवन है। तो हमको चाहिए क्या, इवन ही चाहिए हमको, ठीक है। तो इवन चाहिए तो मैं 1 1 भी ले सकता हूँ, ठीक है। चलो मैंने 1 1 लिया, 2 2 भी ले सकता हूँ ना, 2 माइनस 2 0 होगा, और मोड डाल दिया था वो 0 ही बाहर आएगा, क्योंकि ये मॉड्यूलस है, ठीक है ना। 0 इज इवन नंबर, इवन इंटीजर, अगर आपको मालूम पड़ा तो ही ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, समझा। हाँ, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा, ठीक है ना। 5 तक की है, ये सब है ना 0 के लिए है। 0 हमने ले लिया इवन इंटीजर बोल के, इवन इंटीजर, ये एकदम थ्योरी आया था, मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया, फिर बार बार उसको ऊपर डिस्कस करके कोई फायदा नहीं, मैं अभी काम लगाता हूँ और आने वाला है, ठीक है। हाँ, अभी देखिए a माइनस बी करने के बाद मोडलेस डालने के बाद वो इवन आना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले तो 1 1 2 2 2 3 लगाया, अभी फिर 1 से आते हैं, 1 1 का खेल हो गया है, 1 2 होता है क्या, 1 माइनस 2 क्या होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, माइनस 1 को मोडलेस डाल के बाहर निकाला तो 1 होगा, 1 इवन है क्या,
1 इवन नहीं है, इसीलिए 1 2 चलेगा नहीं। 1 3 चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि 1 माइनस 3 क्या होगा? -2 होगा। -2 लेकिन मोड है ना यहाँ, मॉडुलस हो तो बाहर 2 आएगा। 2 इवन नंबर है क्या? इवन नंबर है, तो फिर ले लो 1,3, ठीक है ना। 1,3 लिया तो ये इवन आएगा। ऐसा ही देखिए फिर क्या आएगा? 1 5 आएगा। समझ में आया है ना? 1 5 तो आएगा, और आपको 1 4 नहीं आएगा। 1 4 -3 आएगा, मॉडुलस होकर बाहर आके 3 आएगा। 3 इवन नहीं है, इसलिए आपको 1 5 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 5 तक गया है तो 1 का अभी हो गया है। रिवर्स फिर बाद में देखते हैं, ठीक है ना। अभी ये देखते हैं, फिर 2 से देखते हैं। ओके, अभी मैंने 2 से करता हूँ। 2 का तो हो गया है, और 2 -1 भी नहीं कर सकते आपने, क्योंकि 2 -1 किया तो 1 आएगा, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, 2 4 करता हूँ, ठीक है। 2 4 किया तो क्या होगा? 2 -4 -2 का मॉडुलस में फिर 2 आएगा, इवन होगा। 2 4 आएगा, कामा लगाया मैंने, ठीक है ना। 2 4 के बाद 2 5 आएगा क्या? नहीं आएगा, 3 आएगा। 2 -5 3 -3, लेकिन बाहर आके 3 होगा, वो इवन नहीं है। मतलब 2 का है, ये साइड भी वो साइड भी पूरा देखो। 2 से 4 के बिना और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलो वो हो गया है। फिर 3 लेता हूँ मैंने, 3 तो हो गया है, ठीक है ना। लेकिन 3 1 होगा क्या? बिल्कुल होगा, पीछे के साइड में 3 1 है ना, 3 1, क्योंकि 3 -1 क्या होगा? 2 होगा। 2 मॉडुलस नहीं रहा तो भी इवन नंबर है, ठीक है ना। तो मैंने मॉडुलस रहा नहीं रहा तो भी इवन नंबर है, माइनस भी मैंने बोला था इवन नंबर है, ठीक है। तो आपको 3 -1 इवन नंबर है। ओके, 3 से पीछे ले लिया मैंने, 3 से आगे लिया तो क्या होगा? 3 2 नहीं आएगा, 3 5 आएगा, ठीक है। चलो मैंने लिखा 3, 5। 3, 5 किस लिए है? 3 -5 -2 बाहर आने के बाद 2 होगा। 2 इवन नंबर है, इवन -2 भी इवन इंटीजर है, ठीक है ना। चलो मैंने 3 5 भी ले लिया। 3 5 के बाद और क्या है? क्या 3 का खेल खत्म हो गया, पीछे का आगे का दोनों हो गया। 3 3 हो गया, 3 1 हो गया, 3 5 हो गया। चलो 4 ले लेता हूँ मैंने, 4। देखिए 4 4 एक बार ले लिया हमने यहाँ, ठीक है ना, 4 4। लेकिन अभी 4 से आगे तो कुछ नहीं, क्योंकि 4 5 1 आएगा तो वो इवन नंबर नहीं है। लेकिन 4 से 2 होगा ना, बिल्कुल होगा। ओके, 4 2, 4 -2 क्या होगा? 2 है। 2 इवन नंबर है ना, इसीलिए मैंने 4 2 ले लिया है, ठीक है। चलो 4 का भी हो गया। 5 का आ जाओ। 5 5 तो एक बार हो गया है, लेकिन 5 से पीछे ले लो। 5 3 हुआ है क्या? अभी तक 5 3 नहीं हुआ। चलो 5 3 ले लो, क्योंकि 5 -3 2 है, 2 है तो इवन नंबर है। 5 3 के बाद फिर 5 1 भी एक बार ले लो ना। 5 1 क्या है? 4 आएगा, 4 इवन नंबर है। इसके बिना और कुछ आएगा क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। तो अभी क्लोज करो। ये हो गया आपका सब रिलेशंस, ये सब रिलेशंस है। ये रिलेशंस कैसा है मालूम है ना? एक एक नंबर अगर दिखे, मैं रैंडमली एक लेके चेक करता हूँ फिर दोबारा। 5 3 लिया हमने, 5 -3 2 इवन नंबर है, करेक्ट है। और ये ले लेता हूँ 1 -5 -4 है। -4 बाहर आने के बाद भी इवन नंबर है, नहीं आए तो भी इवन इंटीजर है, ठीक है। इवन इंटीजर है मैं बोल रहा हूँ। चलो ये हो गया। अभी 2 चेक किया बस। हाँ, अभी देखते हैं। अभी रिलेशन के एक एक रिलेशन में आते हैं। ये रिलेशन है, लेकिन अभी रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव इसमें आते हैं। वो अगर तीनों आया तो फिर हम इक्विवेलेंस बोल के दिखाना पड़ेगा, इसलिए, ठीक है। चलो पहले मैंने रिफ्लेक्सिव ले लेता हूँ। रिफ्लेक्सिव, ठीक है। हाँ, रिफ्लेक्सिव ऐसा मार दिया। ओके, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या चाहिए आपको? ये होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, है ना। ओके, ये क्या क्या होना चाहिए? अगर इसमें से रिलेशन में देखिए, इसमें 4 तक की रिलेशन में है, 5 रिलेशन में नहीं है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। लेकिन 5 भी इसमें आया है रिलेशन में, तो फिर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सब होना चाहिए। लेकिन लिखने के टाइम में आप इतना लिखने का जरूरत नहीं, आप कम भी लिख सकते हैं। लेकिन 5 है, 5 आपको ज़्यादा नहीं लगता है तो 5 का 5 भी लिख सकते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 तो है यहाँ, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया है ना। तो फिर लिखो ये बिलोंग्स टू आर एंड 1 1 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव। देखिए आप ये क्यों नहीं लिखा है, बाकी का क्यों नहीं लिखा है, आपका मर्जी। आप पूरा का पूरा 5 लिखिए, कोई आपका नहीं जाएगा। लेकिन टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसा लिखा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है।
अभी फिर दोबारा मैं क्या लिखता हूँ, दोबारा मैं लिखता हूँ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ओके, सिमेट्रिक का क्या है, ये भी बी ए आना चाहिए, ये भी आना बी ए आना, ठीक है। चलो ये भी बी ए क्या क्या आना, अगर रिलेशन में कोई एक भी आता है नंबर, वो सब भी पीछे वो आप चेक करना पड़ता, चेक करना, लिखने के टाइम में कम लिखिए चलेगा, लेकिन चेक करने के लिए पूरा चेक करना पड़ता है, ठीक है। चलो मैं क्या क्या चेक करता हूँ, ये यहाँ तक तो रिफ्लेक्सिव हो गया, छोड़ो 1 3 है तो फिर 3 1 है क्या है, मतलब 1 3 3 1 पास हो गया, 1 3 3 1 पास हो गया, ठीक है। चलो 1 3 के बाद फिर 1 5 है, 5 1 है क्या है, तो मतलब 1 5 5 1 में पास हो गया है। 2 4 है तो 4 2 है क्या है, 2 4 4 2 में पास हो गया है। 3 1 ऑलरेडी आ चुका है, 3 5 नहीं आया, 3 5 है तो 5 3 है क्या है, 3 5 5 3 पास हो चुका, यहाँ तक पास हो चुका है। 4 2 ऑलरेडी आ चुका है, 1 5 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना, सब आ चुका है, ये सब है इसमें, ठीक है ना। तो फिर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एक लिखेंगे, एक लिख के सिमेट्रिक बोल के बोलेंगे। क्या ले लेंगे, पहले जो आता है वही ले लो ना, 1 3 बिलोंग्स टू आर, आल्सो 3 1 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है। हाँ समझ में आया है ना कैसा आ रहा है आंसर, हाँ इससे स्लो जाना और इससे ज्यादा लिखने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको बहुत और प्रॉब्लम्स बच गया। अभी यही एक्सरसाइज में शायद 5 या 6 वीडियोस बनेंगे, 5 वीडियोस तो मिनिमम बनेंगे, इसलिए अब और ज्यादा नहीं जाना, और स्लो तो गया तो और ज्यादा हो जाएगा लंबा, ठीक है। चलो अभी हम ट्रांसिटिव देखते हैं, ट्रांसिटिव, चलो ट्रांसिटिव, अगर ट्रांसिटिव भी होता है तो फिर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो ट्रांसिटिव के लिए क्या है हमारा एनालॉजी, ये भी अगर होता है फिर बी सी भी होता है, तो ये सी भी फिर दोबारा होता है, मतलब ये भी बी सी है फिर ये सी भी होता है तो ट्रांसिटिव है। ये ए टू बी होगा, बी टू सी होगा, करंट पास ऐसा हो जाएगा बी सी, फिर ए टू सी होगा, तो ये ट्रांसिटिव है। अब ऐसा है क्या, चेक करो। ओके हम पहले वाला लेते हैं, 1 3 है, ठीक है ना, ओके बिलोंग्स टू आर, फिर बाद में आल्सो अंड लिखते हैं, आल्सो नहीं अंड, अंड 1 3 के बाद 3 से कौन सा है, 5 है, 3 5 है, बिलोंग्स टू आर, और हमको चाहिए 1 और 5, ये अभी मैंने बिलोंग्स टू नहीं लिखा, आल्सो ओके बिलोंग्स टू नहीं लिखा, चेक करेंगे, देखिए 1 2 3 हो गया रिलेशन, 3 2 5 हो गया रिलेशन, 1 2 5 है क्या रिलेशन, 1 2 5 आराम से है, तो फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ बिलोंग्स टू आर लिखता हूँ। अभी काफी है हमको लिखने के लिए ट्रांसिटिव बोल के, लेकिन बाकी भी चेक करना है ना, लिखेंगे कम लेकिन चेक करने का जो है ना ज्यादा चेक करेंगे, ठीक है। ओके पहले वाला ये रिफ्लेक्सिव छोड़ के पहला वाला 1 3 आया था, 1 3 सक्सेस हो गया। 1 5 भी देखते हैं, 1 5 मतलब 5 से किसको गया और 5 से 3 को गया है, तो 1 3 है क्या, 1 3 बिंदास है, कहाँ है 1 3, इधर इधर है 1 3, ठीक है ना, फिर इसका भी हो गया है खेल। 2 4 मतलब फिर 4 से कहाँ गया, 2 को गया, फिर 2 2 है क्या, 2 2 है, 2 4 का भी खत्म हो गया, ठीक है। 3 1 में आ जाओ, 3 1 आया तो फिर क्या है, 1 से किसको गया, फिर 1 से 3 को गया, 3 3 है क्या, 3 3 है, 3 5 आया है, 3 5 शायद अभी हमने चेक किया है, 5 3 भी है, 3 5 3 3 भी है, 4 2 2 4 4 4 भी है, ठीक है ना, 5 3 हाँ 5 3 3 से किसको गया, 5 को गया, 5 5 है क्या, 5 5 है, ओके 5 1 1 से फिर 5 को गया है 5 5, ओके 1 से और 3 को गया तो भी आपको 5 3 होगा, 5 3 ये यही है 5 3, ठीक है। मतलब ट्रांसिटिव है ये, आप कुछ भी चेक कर लो ट्रांसिटिव है, ठीक है, वो सब हो गया आपका। मैं इसको ले क्या लिखता हूँ फिर, अभी कोई एक एग्जाम्पल लेके लिख सकते हैं, देखिए 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 5 बिलोंग्स टू आर आल्सो बोल के लिखिए यहाँ, आल्सो 1 5 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ट्रांसिटिव, देयरफॉर ट्रांसिटिव। अभी मुझे बताइए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, तो फिर क्या होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है ना, वो लिखिए, देयरफॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। हाँ देखिए
इसमें अगर z इज इक्वल टू ई यूनियन, वो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 लिखेगा ही नहीं आप लोग, क्योंकि जीरो इवन इंटीजर है बोल के आप नहीं लेंगे, नहीं लेगा तो फिर ये नहीं आएगा आंसर। समझ में आया ना? हाँ, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट अच्छा समझा है आप लोगों को। ये फर्स्ट पोर्शन हो गया है, सेकंड पोर्शन फिर लिखता हूं मैंने, फिर हम देखते हैं, ठीक है? हाँ, अभी देखिए 8th प्रॉब्लम में सेकंड पोर्शन है, लेकिन ये मैंने रब नहीं किया, क्योंकि ये रिलेशन आपका सामने रहा तो ही इसका आंसर कर सकते हैं। ये रिलेशन हमने फर्स्ट पोर्शन के लिए हमने बनाया था, बाकी निकाल दिया हमने, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल के प्रूव कर दिया। उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम है, इसी में ये प्रॉब्लम, ओके ठीक है। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 are related to each other and all elements of 24 are related to each other, but no element of 135 is related to any element of 24. okay, यहाँ क्या किया, लॉजिक क्या है? यहाँ लॉजिक ये है z इज इक्वल टू ई यूनियन वो, क्या है ये? इंटीजर्स इज इक्वल टू इवन इंटीजर्स यूनियन ऑड इंटीजर्स। अब देखिए 135 क्या है? ये ऑड इंटीजर्स है, 24 क्या है? इवन इंटीजर्स है। ये दोनों मिला दिया तो क्या आएगा आपको? ये वाला सेट आएगा, समझा? ये z हो गया और ये दोनों है ना इवन ऑड, ये है, ठीक है ना? वही यहाँ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पूछ रहा है वो, ठीक है। पहले लाइन हम पहले करते हैं, शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। अभी देखिए हम ऐसा लिखते हैं 1 और 3 5 ईच अदर, उसका अंदर एक एक को रिलेशन होना चाहिए। देखिए 1 से 1 को होना, 3 को होना, 5 को होना है, क्या 1 से 1 को है, 1 से 3 को है, 1 से 5 को है, ठीक है ना? फिर दोबारा 3 से 1 को 5 को होना है, क्या 3 से 1 को है, 3 से 5 को है, ठीक है? ओके हो गया। और 5 से 3 को होना, 1 को होना, 5 से 3 को है, क्या है 1 को है, क्या है, ठीक है ना? मतलब ये जो 135 में एलिमेंट्स है रिलेटेड टू ईच अदर, हाँ, ये कैसा आप लिखेंगे? आप लिखेंगे 13, 15, 35, 31, 31 है ना? हाँ, मतलब 1 3 से है, 5 से है, 3 5 से है, 1 से है, फिर 5 किससे है? 5 1 से है, 5 3 से है। shows that 135 has relation with each other, बस ऐसा लिखिए, क्योंकि देखिए 1 3 1 5 3 5 3 1 5 1 5 3 shows that 135 has relation with each other, उसका अंदर ही है, ठीक है? हाँ, अभी फिर दोबारा हम इसका भी लिखते हैं, 24 का भी देखिए एलिमेंट्स 24 आर रिलेटेड टू ईच अदर, इसका भी दिखाना है हमने, ठीक है? चलो अभी मैं ऐसा करता हूँ, 24 का भी लिख देता हूँ। 24 का क्या क्या है? 2, 4, 4, 2, 2, 4 है, 4, 2 भी है, ठीक है ना? और आपस में रिलेशन है ना ये दोनों के बीच में। हाँ, अब ऐसा लिखिए, शोज दैट 2, 4 हैज रिलेशन विथ ईच अदर, ओके? मतलब आपस में रिलेशन है बोल के लिखिए मैंने, ओके? वही पूछा वो, शो दैट बोल के। हाँ, और ये लास्ट वाला क्या है? बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 24। देखिए ऑड और इवन में दोनों में किसी में रिलेशन नहीं होना बोल के बोल रहा है, क्या 1 से 3 और 5 के बिना 1 2 या 1 4 है क्या? कहाँ भी आपको देखिए है क्या 1 2 या 1 4? बिल्कुल नहीं होगा, ओके? और उसके बाद 3 2 3 4 है क्या? 3 2 3 4 नहीं है। और 5 2 5 4 है क्या? 5 2 5 4 कहाँ भी नहीं है, नहीं रहेगा, ठीक है? तो इसके लिए क्या लिखेंगे हमने? अभी हम सीधा ऐसा लिखते हैं, एज अबव
2 4 does not have relation with 1 3 5। बस ऐसा लिख के छोड़ दीजिए, एज अबोव बोल के लिखिए, क्योंकि ये एज अबोव मतलब ये रिलेशन देख के आप बोल रहे हैं, ठीक है ना। एज अबोव 2 4 डज नॉट हैव रिलेशन विथ 1 3 5, यही तो है, यही है एज अबोव। ये इसका भी चलेगा क्योंकि 2 4 से है, 4 2 से है, लेकिन 2 इससे नहीं है ना किसी से भी। एज अबोव लिख सकते हैं सीधा, एज अबोव 2 4 डज नॉट हैव रिलेशन विथ 1 3 5। इससे आपका ये क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया है, ठीक है। हम अभी 9th क्वेश्चन में ओके। 9th क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन, मतलब दो रिलेशन दिया है, ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू, ये सेट है, ये रिलेशन नहीं है। अच्छा देखिए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब 0 से लेते हुए 12 तक आएगा, ये होल नंबर है ना। गिवन बाय फर्स्ट रिलेशन में मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 बोल रहा, पहले इवन नंबर किया हमने, अभी मल्टीपल ऑफ 4 भी करना पड़ता। सेकंड रिलेशन में a इज इक्वल टू b बोल रहा, ये दोनों रिलेशन इक्विवेलेंस दिखाने के लिए बोल रहा, हम दिखाना पड़ता, ठीक है। और फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, इसमें देखिए 1 होगा ना, 1 से जो भी रिलेशन है तो वो सब सेट एक बनाने के लिए बोल रहा। हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वाला करते हैं रब करके, फिर सेकंड वाला करते हैं, ठीक है। चलो मैं अभी कैसे ले रहा हूँ एक बार देखिए। नंबर 1 देखिए, सेट क्या है, पहले यहाँ ये मैंने ये लिखता हूँ, ये इज इक्वल टू, अभी क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है ये इज इक्वल टू, है ना। 0 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 0 भी है 12 भी है, ये सेट है। अभी हम रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन आर इज इक्वल टू, हाँ अभी आते हैं, देखिए क्या बोल रहा है रिलेशन, पहले फर्स्ट वाला कर रहे हैं हमने, ये माइनस बी मॉड्यूलस डालने के बाद वो वाला जो है ना मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए, ठीक है। इसका लॉजिक एक बार देखिए, यहाँ मैं कैसा लिख रहा हूँ, अभी इसमें से लेना है लेकिन मल्टीपल ऑफ 4 लेना है। मैं देखो, मैंने 0 से 4 ले लेता हूँ, 0,4, ये भी 0,4 लिया तो ये माइनस बी क्या होगा, 0 - 4 होगा, और उसको मॉडुलस डाल दिया मैंने, बाहर क्या आएगा, ये -4 जाके 4 आएगा, ये मल्टीपल ऑफ 4 है ना, हाँ ऐसा हम लिखना पड़ेगा, ठीक है। 0 से 4, नेक्स्ट क्या ले लूंगा मैंने, 0 के बाद सीधा 8, 4 के बाद 8 ले लूंगा, क्योंकि 0 - 8 दैट इज इक्वल टू 8 आएगा बाहर, क्योंकि -8 होगा, बाहर आने के बाद 8 हो जाएगा, 8 भी मल्टीपल ऑफ 4 है ना, हाँ, तो मतलब 0 से 8 ले लूंगा। ऐसा आप हर एक कर सकते हैं आपने, मतलब मैंने 2 दिखाया है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा एक एक करेंगे, आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। देखिए 0 - 4, या नहीं तो मैं मॉड्यूलस जैसा है तो मैं ऐसा करता हूँ ना, 4 - 0 4 है, फिर 8 - 0 8 है, तो फिर 12 - 0 भी आएगा ना, मतलब मैं ऐसा करता हूँ 0,12, ठीक है, मतलब 0 - 12 भी आपको 12 आएगा, -12 बाहर आके 4 का वो मल्टीपल है, ठीक है। चलो अभी फिर इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, समझ में आया, हाँ रिवर्स कर दिया तो भी सेम आएगा ना, अभी ये माइनस बी है, बी माइनस ए भी करता हूँ मैंने, क्योंकि ये सब ले सकता हूँ मैंने, ठीक है। तो फिर क्या ले रहा हूँ मैंने, फिर 4,0 लिया, 8,0 लिया, फिर 12,0 लिया, ठीक है ना। अगर ये भी लेता हूँ तो हो जाएगा, यहाँ तक जाने के बाद फीचर नहीं देखना, इसीलिए मैंने इसी टाइम में ये पूरा कर दिया इसका, मतलब 0 से आगे पीछे सब हो गया है अभी, ठीक है। नेक्स्ट फिर 1 से करते हैं, देखिए 1 से 5 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 - 1 4 होगा, तो फिर वो मल्टीपल होगा, ठीक है। 1 से 5 कर रहा हूँ मैंने, 1 से 5 होगा रिलेशन, फिर बाद में 9 होगा, 1 और 9 8 आएगा, ठीक है ना, 1 से 9 होगा, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, ये रिलेशन थोड़ा इधर से चालू करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा जगह बचेगा हमको, रिलेशन यहाँ से चालू करता हूँ, ठीक है। तो और जो भी अभी आ रहा है एलिमेंट्स यहाँ भी लिख सकते हैं हमने, आपको ज़्यादा जगह बचेगा, ठीक है। अभी क्या है, हमने कहाँ तक आया, 1 5 हो गया तो 1 9 होगा, ठीक है, हाँ ओके, 1 9 भी आ गया है, ओके। और नेक्स्ट क्या होगा, 1 5 1 9
और एक 13 आना चाहिए, क्योंकि ये 12 से तो 0 होगा, लेकिन 13 से 1 होगा, लेकिन 13 यहाँ नहीं है। ठीक है, 1 से आगे वाला खत्म हो गया, दोनों 2 से ले लेते हैं। 2 से पीछे तो नहीं ले सकते क्योंकि 4 चाहिए ना आपको। 2 से 6 ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, 2 और 6, ठीक है ना। और 2 से 6 के बाद फिर 2 10 भी ले लेता हूँ, क्योंकि 8 आएगा। ठीक है ना, 2 10 भी इधर ही ले लिया मैंने। ठीक है, जगह बचाएंगे हमने। ओके, 2 से 6 हो गया, 10 हो गया, और 2 से 12 होगा क्या? 2 से 12 एक बार देखिए, 2 से 12 10 आएगा, लेकिन 4 से वो जाएगा नहीं 10। ठीक है, अभी 2 का हो गया है, 6 और 10 हो गया, 6 हो गया 10 हो गया। ठीक है, चलो 3 से करते हैं। 3 से 1 मिनट, 2 से 6 10 हो गया, तो फिर रिवर्स भी करो ना इसका रिवर्स भी करो ना। 6 ले लो, 2 ले लो, फिर 10 ले लो, 2 ले लो। ठीक है, 6 - 2 4, ओके, 10 - 2 8, ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी आ जाओ फिर, मतलब 2 का भी हो गया, 3 का ले लो। 3 0 पीछे से नहीं जा पाएगा, आगे जाएंगे। 3 7, ठीक है ना, 3 7 माइनस होगा, और फिर इसको 4 मिला दो, 11 3 11, और जाएगा नहीं जाएगा तो फिर 7 3 भी ले लो, 7 3 भी हो जाएगा और 11 3 भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो अब ये क्या है, ये 3 तक आ गया। 4 से देखो, फिर 4 से पीछे 4 - 0 आया है क्या? ऑलरेडी आया है शायद 4 0, तो पीछे जाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने आगे ही जाएंगे हमने। 4 से 8, 4 से 8 आया है क्या? 4 8 आगे वाला नहीं आएगा, क्योंकि आगे नहीं लिखा हमने। ओके, 4 और 8 आएगा, ठीक है ना। 4 और 12 भी आएगा, ठीक है। ओके, फिर रिवर्स में ले लो, मतलब 8 और 4 आएगा, 12 और 4 आएगा, ठीक है ना। हाँ, मतलब 4 से 8 भी जाएगा, 12 भी जाएगा। ओके, पीछे का 4 0 ऑलरेडी हो चुका है, 4 0 यहाँ, ठीक है। अभी आगे हमने 5 देखते हैं। 5 से 1 ऑलरेडी हो चुका है, 5 1, 1 5 हुआ, तो 5 1 क्यों नहीं हुआ? 1 से 5 हो गया, तो 5 1 क्यों नहीं हुआ यहाँ? ये भूल गए क्या हमने? ठीक है, 1 5 भी होना है ना। हाँ, 1 5 हो गया तो 5 1 होना है ना। 4 0 जब हो गया है यहाँ, 4 0, तो 1 5, ठीक है। चलो 5 1 फिर दोबारा लिखता हूँ, मतलब 5 से पीछे भी एक बार होगा, आगे देखते हैं। 5 से 9 होगा ना। हाँ, 5 से 9 होगा, और 9 को और 4 मिला है तो 13 आएगा, लेकिन नहीं है, ठीक है। 5 का खेल खत्म हो गया, लेकिन 1 5 हो गया है ना, 1 5 हो गया, और 9 5 हुआ क्या? 9 5 नहीं आया अभी तक, तो 9 5 भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके, मतलब 5 तक हो गया। 6 से देखें, 6 2 हो गया क्या? ऑलरेडी 6 2 हो गया है, तो फिर क्या करता हूँ, मैंने पीछे देखता हूँ ऐसा। 6 10 हो गया क्या? नहीं होगा, 6 10, ठीक है। 6 10 कामा, 6 10 को होने के बाद फिर 6 से आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपको 4 नहीं आएगा। ओके, 6 का खत्म हो गया। देखिए 6 10 हो गया, 10 6 हुआ क्या? नहीं हुआ, 10 6 ले लो, ठीक है। हाँ, 10 6 हो गया। फिर 7 से पीछे देखिए, 7 से 3 होगा, 7 3 हुआ क्या? अभी तक 3 7 हुआ, तो 7 3 हो गया, ठीक है। तो 7 से आगे ले लेते हैं, 7 11 नहीं हुआ होगा अभी तक, 7 11, ठीक है ना। तो फिर 11 7, ओके। 8 का ले लो, 8 से पीछे 4 और 0 हो गया क्या? 8 0 हो गया है, 8 4 भी होना चाहिए, 8 4 यहाँ हो गया है, ठीक है। तो फिर पीछे का नहीं देखना, आगे 8 12 है, 8 और 12, तो फिर 12 8 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आगे हो गया है। और 9 से देखिए, 9 से आगे तो नहीं हो पाएगा, पीछे होना चाहिए। 9 से क्या क्या होगा? पीछे, क्योंकि 9 से आगे 13 होना चाहिए, 13 नहीं है। 9 से 5 होना चाहिए, 9 से 1 होना चाहिए। 9 5 हो गया है, 9 1 भी होना चाहिए था, 9 1 1 9 हुआ है, तो फिर 9 1 क्यों नहीं हुआ? 1 9 हुआ, 9 1 क्यों नहीं हुआ यहाँ? ऐसा क्यों मिस हो गया हमने? ठीक है, चलो मैंने 9 1 भी ले लेता हूँ, ठीक है। 9 1, ओके। 9 4 9 1, ओके। चलो अभी आगे और कुछ है क्या? 10 से आगे नहीं हो पाएगा, पीछे हो गया। 10 6 10 2, 10 6 10 2 हो गया क्या? 10 6 हो गया है, 10 2 कहीं हो गया क्या?
10 2 हो गया है, ठीक है। चलो आगे देखो, 11 से आगे नहीं हो पाएगा, पीछे 11 11 7 11 3 11 3 3 11 है, 11 3 हो गया है, 11 7 11 7, हाँ 11 7 भी हो गया था। फिर 11 12 थे, देखो 12 8 हुआ है क्या अभी तक? 12 8 8 12 12 8 हो गया है। तो फिर 12 8 के बाद क्या है? फिर 12 4 हो गया है, क्या है? 12 4 हो गया है, 4 12 हो गया है, 12 4 भी हो गया है। तो इसके बाद फिर 12 0 0 12 0 हो गया है, ठीक है। चलो रिलेशन अभी क्लोज कर देते हैं। मतलब इतना सारा रिलेशंस आएंगे, इसको ऊपर ही आप लिखना पड़ता है, ठीक है ना। ये क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए रिलेशंस है ये सब मल्टीपल्स ऑफ 4 है। हम क्या करेंगे? रैंडमली 4 ले लेंगे, 1 2 3 4 चेक करेंगे कहीं गलत किया क्या हमने, ठीक है। मैं ऐसा ले लेता हूँ, 8 -12 -4, मॉड्यूलस से बाहर आने के बाद 4 हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। चलो यहाँ ले लेता हूँ 3 -7 -4, ओके चलो हो गया है। यहाँ ले लेता हूँ 2 -10 8 -8 8 4 का मल्टीपल है, ठीक है। चलो और एक ले लेता हूँ 6 10 10 -6 4, क्योंकि मॉड्यूलस है ना तो ऐसा ले सकता हूँ, तो 4, ओके सक्सेस। अभी बोलिए, अभी हम चेक करना एक एक रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्री का और जो भी है वो वाला इक्विवेलेंस दिखाना है ना, ठीक है। चलो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए आपको? देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ सबका सब रिलेशन में आ गया है, हर एक आ चुका है, 0 से लेते हुए 12 तक हर एक आ चुका है। मतलब आपको ये चाहिए, एक मिनट, हाँ मल्टीपल ऑफ 4 में मेन गड़बड़ वही किया हमने। देखिए 4 × 0 0 है ना, यही पकड़ गए हमने, ठीक है। चलो अभी देखिए मैं ऐसा करता हूँ, 4 का टेबल क्या लेंगे आपने? 4 × 1 = 4, 4 × 10 = 40, और इससे पहले 4 × 0 = 0, ये भी होगा। मतलब 0 भी मल्टीपल ऑफ 4 है। वो हिसाब से देखा तो 0 जो आता है ना, 1 1 0 0, ये सब आना पड़ेगा, समझा? वही तो पंगा है यहाँ। हाँ वहाँ अगर गड़बड़ हुआ तो आपको नहीं आएगा, मतलब आपको 0 0, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, ठीक है, 10 10 11 11 12 12, ये भी आना ही पड़ेगा, क्योंकि 12 - 12 0 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, समझा? 0 हर एक के लिए मल्टीपल है वो, समझा? हाँ हाँ, ये मैंने आपको ये Z = E यूनियन वो में मैंने बताया था वो, ठीक है ना। हाँ ठीक है। चलो अभी हम रिफ्लेक्सिव में जाते हैं, क्योंकि ये लिखने के बाद रिफ्लेक्सिव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा रिफ्लेक्सिव। हाँ रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है? ये 1 1 0 0 सब जो रिलेशन है वो सब होना है, सब आया है ना यहाँ, देखिए सब आया है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। मतलब मैंने एक लिखता हूँ 1 1 बिलोंग्स टू आर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। हाँ अभी हम सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री सब 12 का 12 देखना पड़ेगा, देखेंगे लिखेंगे एक ही है, ठीक है। चलो सिमेट्री लिखने के टाइम में पहले वाला 2 6 आया है, 6 2 आया है क्या? बिल्कुल आया होगा, देखिए 6 2 आया है, ठीक है ना। हाँ तो फिर 10 2, देखिए सब देखने की जरूरत है, वो रहेगा ही, लेकिन हम ऐसा 12 तो 12 नहीं देख सकते हैं। 5 1 है, 1 5 है क्या? है सिमेट्री। 7 11 है, 11 7 है क्या? है सिमेट्री। 5 9 है, 9 5 है क्या? है सिमेट्री। 4 8 है, 8 4 है क्या? है सिमेट्री, ठीक है। देखिए रहेगा, हम ज्यादा इतना देखने की जरूरत नहीं, हम लिखते हैं कामा, ऐसा लिखते हैं 2 6 belongs to R, also 6 2 belongs to R, बोल के सिमेट्रिक लिखिए, सिमेट्रिक, ठीक है ना। हाँ ये अभी सिमेट्रिक भी आ गया, रिफ्लेक्सिव भी आ गया, और एक ट्रांसिटिव आना आया तो इक्विवेलेंस बोल के बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब इक्विवेलेंस ट्रांसिटिव के लिए देखिए यही ले लेता हूँ, 2 6 लिया मैंने, 6 से किसको गया? 6 से खाली 2 को ही गया है क्या? ठीक है, 6 से 2 को गया, 2 2 है क्या? 2 2 इधर है, ठीक है ना, ट्रांसिटिव हो गया। और 3 4 चेक करते हैं, 3 से 7 को गया, 7 से फिर 3 को गया, 3 3 है क्या? है, ठीक है ना,
ठीक है चलो मैं ऐसा करता हूँ, वो तो हो गया 3 से 7 को गया, 7 से फिर 11 को गया है ना, 7 से 11 और 3 और 11 है क्या, बिल्कुल है 3 और 11, ठीक है ना ट्रांसिटिव। ओके और एक ले लेते हैं, 5 से 9 को गया, 9 से 5 के बिना और किसको गया, 9 5 5 9 5 5 तो है ही है, लेकिन और एक देखते हैं 5 9 है, 9 से और कहाँ गया, 9 से 1 को गया, तो फिर 5 से 1 है क्या, 5 से 1 बिल्कुल होगा, देखिए यहाँ देखिए 5 1, ठीक है ना, तो ट्रांसिटिव। और एक चेक करेंगे, 6 से 10 को गया, 10 से और किसको गया, 10 से 6 के बिना और कुछ गया क्या, 10 से 2 को गया, मतलब देखिए 6 से 10 को गया है, 10 से 2 को गया है, 6 से 2 को है क्या, 6 से 2 को इधर है, मतलब ये ट्रांसिटिव है। तो ये कोई एक ले लो, एक क्या लेता हूं मैंने, 2 6 ही ले लेता हूं, 2 6 बिलोंग्स टू आर एंड 6 10 ले लेता हूं, जिस बार 6 10 है ना, हाँ 6 10 belongs to R, also 2 10 belongs to R। देखिए 2 10 भी होगा, 2 10 यहाँ देखिए 2 10, ठीक है ना, therefore ट्रांसिटिव। अभी देखिए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, therefore इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। ये पूरा प्रॉब्लम नहीं हुआ आपका, खाली फर्स्ट पार्ट हो गया है, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट हो गया है, और फर्स्ट पार्ट में एक छोटा सा बचा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। देखिए फर्स्ट केस सेकंड केस, फर्स्ट केस का एक से क्या क्या रिलेशन है एक बार लिखते हैं, ठीक है चलो। अभी यहाँ तो इक्विवेलेंस हो गया, इसके लिए मैं बोलता हूँ, इसके लिए इधर ही लिखता हूँ आंसर, ये बॉक्स ऐसा लगा के, ठीक है ना, हाँ ओके। एक से किस किस को गया, एक से देखिए 1 से 5 को गया, मैंने वो सेट बनाने के लिए बोल रहा ना, मैंने ऐसा करता हूँ, 1 से 5 को गया है, 1 से 9 को गया है ना, 1 से 1 को भी गया है ना, 1 से 1 को, इसलिए मैंने 1 लिखा वहाँ, 5 को गया, 9 को गया रिलेशन, ये भी 1 5 है, 9 को भी है, 1 तो ऑलरेडी आ चुका है, बस मतलब ये है आंसर इसका, ठीक है ना। 159 इज द आंसर, वो वाला लास्ट वाला है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, उसका आंसर 159 है। ये पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, ये रिलेशन पूरा फर्स्ट का है, सेकंड का अलग आएगा, तो मैंने ये सेट छोड़ के बाकी सब रब कर देता हूँ, फिर सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। ये पास करके पहले नोट कर लीजिए, ठीक है चलो। अभी हम सेकंड पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या क्या दिया है, सेकंड पार्ट में आपको रिलेशन, देखिए सेट तो यही होगा, ऊपर का सेट यही होगा, लेकिन रिलेशन अलग है। रिलेशन अब ए इज इक्वल टू बी लिखना पड़ेगा, हाँ यहाँ बहुत केयरफुली थोड़ा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अभी रिलेशन के लिए क्या बोल रहा वो, ए इज इक्वल टू बी लिखने के लिए बोल रहा है, ए इज इक्वल टू बी लिखने के लिए बोल दिया तो आपने क्या क्या लिखना पड़ता है, ये पहले अगर 0 लिया तो फिर 0 लिखना, 1 लिया तो 1 लिखना, 2 लिया तो 2 लिखना, ऐसा क्या करना, फाइनली 12 लिया तो 12 लिखना, क्लोज करना, मतलब रिलेशन ऐसा है अभी, ठीक है। पहले यहाँ जो भी लिया तो वो है, हाँ अभी आ जाओ, पहले हम एक एक को जाते हैं, रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्री को, वो सब ले लेते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा समझिए, नहीं तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पहले मैं लिखता हूँ रिफ्लेक्सिव, हाँ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए आपको, ये कामा ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब ये रिलेशन में ये कामा ये होना चाहिए। देखिए 0 0 1 1 2 2 सब है, तो ये पहले वाला तो आपका आसान हो जाएगा। अभी क्या करना, 0 कामा 0 आल्सो 1 कामा 1 एटसेट्रा बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव। नहीं तो ऐसा लिखता हूँ यहाँ, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। हाँ यहाँ तक तो पहले रिफ्लेक्सिव का आसान हो गया है। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे दिखाना, देखिए सिमेट्रिक, ओके। सिमेट्रिक के लिए पहले मैं ऐसा लिखता हूँ, ये कामा भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए,
बी कामा ए बिलोंग्स टू अगर होता है आर तो फिर ये सिमेट्रिक है। इसके लिए क्या करना है एक बार देखिए, मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ कोई एक, अभी 0 तो ऊपर दिखाया, अभी हम ऐसा ले लेते हैं 2 कामा 2, सबका है या सबका वैलिड है, मैं ऐसा लिखता हूँ। देखिए मैं ऐसा करता हूँ 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है ना, ठीक है। हाँ अभी फिर वापस रिलेशन में जाओ, रिलेशन में क्या लिखा, ए इज इक्वल टू बी है बोला, मतलब यहाँ ये है ये बी है, ठीक है ना। तो फिर ये इज इक्वल टू बी रहा, लेकिन वैल्यू क्या है, दोनों सेम है। पहले रिलेशन के हिसाब से ये बी है, लेकिन बाद में वैल्यू के हिसाब से फिर ये मैं रिवर्स कर देता हूँ 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर बोल के। ये गलत है क्या? देखिए ये 2 अलग है, ये 2 अलग है, ये 2 ये है, ये 2 बी है, लेकिन वैल्यू तो दोनों सेम है। तो ये इज इक्वल टू बी बोला, इसलिए हमने 2 कामा 2 लिख दिया। ये 2 मैंने उधर कर दिया, ये 2 मैंने इधर कर दिया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही समझना, नहीं तो ये आप प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ तो 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, आल्सो 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर। 2 कामा 2 फिर दोबारा लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार है ना आपने रिवर्स कर दिया है, रिवर्स कर दिया। अरे कैसा रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स ही कर दिया मैंने, क्योंकि दोनों जगह ए बी है ना, ये जगह भी बी है, बी जगह भी ए है, तो इसलिए मैंने रिवर्स कर दिया, तभी वही वैल्यू आया, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे आपने, 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर सिमेट्रिक, ठीक है ना, समझ में आया ना। हाँ ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये ऐसा है आप प्रूव करना, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। हाँ ये हो गया सिमेट्रिक। आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सबको अप्लीकेबल होगा ना, 0 से लेके 12 तक, हाँ सबको अप्लीकेबल होगा ये, ठीक है। अभी फाइनल वाला आ जाइए, क्या है ये फाइनल वाला, फाइनल वाला ट्रांसिटिव है, ठीक है। चलो ट्रांसिटिव देखिए, ये तो ठीक है, ये यहाँ क्यों किया है हमने ऐसा, क्योंकि ये इज इक्वल टू बी वो खुद बोला है, इसलिए हमने कर पाया ट्रांसिटिव। ओके ट्रांसिटिव का पंगा क्या है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी ये ट्रांसिटिव है, ठीक है। अभी देखो मैं क्या क्या लिखता हूँ, अभी 0 2 हो गया है, फिर और दूसरा वाला मैं 3 ले लेता हूँ। अभी क्या है, 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर है ना। हाँ फिर मैं क्या करता हूँ, जब ये इज इक्वल टू बी होता है तो बी इज इक्वल टू सी होता है ना। हाँ वो कॉन्सेप्ट यहाँ लिखिए आपने, वो कॉन्सेप्ट यहाँ लिखिए, क्या लिखेंगे, व्हेन ए इज इक्वल टू बी आल्सो बी इज इक्वल टू सी। ओके ये आप ब्रैकेट में लिखिए, व्हेन ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि देखिए आप बी इज इक्वल टू सी मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी मतलब ए को इज इक्वल टू वाला जो इक्वलेंट वाला कोई एक एलिमेंट ले आकर रखा है, फिर बी का इक्वलेंट वाला ले आकर सी में रखा है, ये आप समझना पड़ता, समझा। हाँ ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेना ये। तो फिर ये अगर लिख दिया तो आसान हो जाएगा आपका काम। देखिए अभी ये मैंने ये बी लिखा है, फिर बी सी लिखता हूँ, आल्सो 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब लिखने के लिए 3 आया, लेकिन ये भी है और ये बी सी है, यहाँ आल्सो नहीं अंड लिखो, आल्सो। अभी फाइनली क्या लिखना, 3 कामा 3 मतलब ये कामा सी, आल्सो 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ट्रांसिटिव रिलेशन। फाइनली क्या है, फाइनली इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये समझ में आया है ना। हाँ देखिए सेकंड वाला इसीलिए पॉसिबल हुआ कि ये इज इक्वल टू बी है, यहाँ कोई पंगा नहीं है, सीधा सा सीधा ये इज इक्वल टू बी है, ऐसा रहा तो ही ये पॉसिबल होगा, तीनों तीन। अगर ये इज इक्वल टू बी नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। ये इज इक्वल टू बी जब बोलता है तो आपने ये का जगह बी डाल सकते हो, बी का जगह सी डाल सकते हो, ये का जगह सी डाल सकते हो, आपका मर्जी है, ठीक है ना। क्योंकि आप बोलते हैं कि मैं इक्वलेंट टू बी इक्वलेंट टू सी मैंने ले आया, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में ये लिखिए, व्हेन ए इज इक्वल टू बी आल्सो बी इज इक्वल टू सी, ये बिल्कुल लिखना पड़ेगा। ये लिख दिया तो ये करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम हो गया है इक्विवेलेंस के लिए। अभी फिर ये वाला 1 एलिमेंट जो केस है ना वो एक बार दिखाना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ 1 से 1 के बिना किसी को रिलेशन है क्या, नहीं है, तो सेट क्या लिखेंगे यहाँ 1 और कुछ नहीं। ये क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, वो लिखिए
सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज इक्वल टू, बस यही है, ठीक है ना। इससे आपका 9th क्वेश्चन खत्म हो गया है। हाँ, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग अगर ठीक नहीं रहा तो ये समझ में नहीं आएगा। ये सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में भी देखिए 0 इज मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, अगर वो नहीं समझ में आता है तो फिर वहां भी गड़बड़ करेंगे आपने। 0 इज इवन इंटीजर है, 0 पॉजिटिव ना नेगेटिव होगा, लेकिन 0 इवन इंटीजर है। मैंने 3 बार बोला वो वीडियो में, वो वीडियो सब देखिए मेरा पिछले वीडियोस देखा तो ही आगे वाला सब्जेक्ट भी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अभी हम 10th प्रॉब्लम जानते हैं।